नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार से आप जो मामला देख रहे हो दोंगड़ा हीर का, सपना शर्मा जो 14 साल की बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई जहां गुरुकुल में नोएडा में, उस संदर्भ में घर वालों को सांत्वना देने के लिए पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी इनेलो के जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ के इनसे मिलने आए हैं। उनके विचार सुनते हैं कि इन्होंने इनसे क्या कहा और क्या बातचीत हुई, आगे की क्या प्रणाली रहेगी। जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो जी, क्या कुछ आपने इनसे सुना तो आपके माइंड में क्या कुछ आया कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ, गलत हुआ या ठीक हुआ, क्या हुआ? 100% गलत हुआ है। हमारी बच्ची वहाँ पढ़ने के लिए गई थी, उसके साथ अत्याचार किया है, उसकी डेथ की है, इनको डेड बॉडी भी नहीं दी, उसका दाह संस्कार भी उन्होंने वहीं कर दिया, इनका मोबाइल तक छीन लिया। इससे ज़्यादा इम्तिहा क्या होगी कि जिस बाप को अपनी बेटी का दाह संस्कार नहीं करने दिया, पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाया, बड़े दबाव के साथ उनके ऊपर 302 अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे को आपके चैनल के माध्यम से कल मेरे को पता लगा, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ, मैंने इनको कहा है कि आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से मिलिए। हरियाणा की बेटी थी, उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब इनकी बात को नहीं सुनते हैं तो मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कह करके इस मुद्दे को मैं विधानसभा में उठवाऊंगा। इनके साथ बिल्कुल हमारी तरफ से न्याय करवाएंगे। हर तरीके से हमारी पूरी पार्टी इनके साथ है, हर सुख दुख में साथ है। और इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है देश में, और आज एक बेटी को मारा जा रहा है, उसके बाप को वहाँ गुरुकुल में बुला करके धमकाया जाता है, डेड बॉडी नहीं दी जाती है, उससे मिलाया नहीं जाता है, अपने आप ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। इनके पास कोई फ़ोटो नहीं, कोई और कुछ नहीं, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, इनको बंधक बना लिया जाता है और धमकी दे करके इनको छोड़ा जाता है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। 1.5 महीना करीब हो गया इस बात को, तो प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है। जैसे कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई है, 302 का मुकदमा है, तो प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? ये हमारे हरियाणा के प्रशासन या महेंद्रगढ़ जिले के प्रशासन की तो कोई बात है नहीं, ये यूपी के प्रशासन की बात है, मुख्यमंत्री लेवल की बात है। मुख्यमंत्री जी वहाँ भी योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेकर के और अपनी बेटी समझ करके इनको न्याय दिलाएं। अगर मुख्यमंत्री जी इस बात पे कोई पैरवी ना करते हैं तो उसके बाद में जितना हमारे से जितनी भी मदद होगी टोटल मदद करेंगे। तो जो यहाँ के जो सामाजिक संगठन है और यहाँ के जो नेता विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो अब तक इनके पास नहीं पहुँचे हैं? पिछले काफ़ी दिनों से मामला चला हुआ है। अब अगर वो कार्रवाई करते तो आज तक कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाती ना। अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उस विषय में तो मैं क्या कहूँ, पर हमारे संज्ञान में मामला आज आया, को पता लग गया पूरी बात का। अब मैंने इनको कहा है कि आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से मिलिए। आप एमएलए से मिले हैं, आप एमएलए ने आपको कोई शांति प्रिय बात नहीं कही या आपको किसी बात के बारे में आश्वासन नहीं दिया या आपकी मदद नहीं की। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलिए। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद में फिर हम बैठ करके बात करेंगे। जिस प्रकार से बताया कि आप सीधे मुख्यमंत्री साहब के पास जाएं, वही इस बात का निवारण कर सकते हैं, और छोटे मोटे जो लोग हैं उनसे कुछ होने वाला है नहीं। प्रशासन को जितने भी दोनों तरफ, आपको भी पता है कि बीजेपी की सरकार है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें न्याय मिल सकता है। जो महेंद्रगढ़ की बेटी है उनके पिता से हम बात करते हैं। जी, क्या कुछ अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? 1.5 महीना हो गया सर। आगे की कार्रवाई तो हम कोशिश कर रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, पर हमें कोई अभी लग नहीं रहा कि हमारी नोएडा पुलिस कार्रवाई करेगी। जो नोएडा पुलिस से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, और हम यहाँ साहब से सबसे मिले हैं। हम यही है कि सबसे कि हमारा न्याय दिलाया जाए, और चीफ मिनिस्टर जी से हम मिलेंगे और उनसे हमें अपनी आप बीती बताएंगे। इस प्रकार से बता रहे कि हम सीएम साहब से मिलेंगे। अगर आप भी इस अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इनका साथ दें। ये इनकी नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ जिले की, हरियाणा की बेटी थी जो 14 साल की थी, जिसके साथ बहुत ही गलत हुआ। इसे इंसाफ दिलाएं। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।